तमाम आसपास के एरिया जहां से टनल गुजर रही हैं वहां मकानों में दरार आनी शुरू हो चुकी है। ये पता नहीं लगेगा और आप रात 12 बजे सोई कि आपको घर से बाहर भागने के लिए तैयार रहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। जोशीमठ के बाद अब श्रीनगर के लोगों में भी अब डर का माहौल बनने लगा है। डरे सहमे लोगों ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की GNTI साइट पर पहुंचकर काम को रुकवा दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी लोगों ने रेलवे के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। स्थानीय लोगों ने रेलवे की कार्यदायी संस्था ऋत्विक कंपनी पर सुरंग निर्माण के लिए ब्लास्टिंग करने का आरोप भी लगाया है, जिसके कारण उनके घरों में दरारें आने लगी हैं। ये दरारें इतनी बड़ी हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि ब्लास्टिंग के संबंध में डीएम पौड़ी से भी शिकायत कर दी गई थी, लेकिन उस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया था कि ब्लास्टिंग बंद करा दी जाएगी। लेकिन कुछ दिन ब्लास्टिंग बंद रही और फिर एक बार फिर से यहाँ पर ब्लास्टिंग का काम शुरू हो गया है, जिससे लोग फिर से आक्रोशित हो उठे। आक्रोशित लोग रेलवे की साइट पर पहुंचे और अपना विरोध जताया। स्थानीय निवासियों ने बताया है कि उन्हें रात के समय अब डर लगने लगा है। रेलवे श्रीनगर के नीचे से जा रही टनल को बनाने के लिए दिन रात ब्लास्टिंग कर रही है, जिससे उनके घर हिलने लगते हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उन्होंने बताया कि हाइडल कॉलोनी GNTI मैदान के आसपास रहने वाले लोग हमेशा डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ऐसा है कि ये पिछले 1 साल से लगातार ब्लास्टिंग कर रहे हैं और उससे पूरे मकान में और हम कम से कम 20-25 साल से रह रहे हैं और शांतिपूर्वक रह रहे हैं। जब से लेकिन ये कंपनी आई है ऋत्विक, इसके कारण लगातार ब्लास्टिंग के कारण हमारे मकानों में दरारें हैं और एक दिन में कम से कम 10 या 12 बार या 15 बार ब्लास्टिंग होती है। उस चक्कर में न तो आदमी सो पाता है, न बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं। आपको ये पता नहीं लगेगा और आप रात 12 बजे सोई कि आपको घर से बाहर भागने के लिए तैयार रहना है। और इसमें सारी जितनी भी जो भी दोषी है कि ऋत्विक कंपनी और हमारा प्रशासन है। देखिए सर, हम पिछले 1 साल वर्ष हो गया होगा, हमें लगातार ये तीसरी बार हम लोग आज काम बंद कराने के लिए आए हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रशासन की गलती मानता हूँ जो हमें यहाँ पर गुमराह कर रही है, और उसके बाद जो RVNL ऋत्विक कंपनी है ये भी हमें गुमराह कर रही है यहाँ पर। इससे पहले रेलवे द्वारा जो हमें यहाँ पर एक PDF द्वारा एक फाइल दी गई थी, उसमें लिखा गया था कि यहाँ पर ये ब्लास्टिंग होगी, ये कुछ मतलब पूर्ण रूप से बंद कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर आज कल मतलब ये लगा ली कल से यहाँ पर अनावश्यक यहाँ पर ब्लास्टिंग हो रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और आज हम लोग यहाँ पर ऋत्विक कंपनी के पास आए हैं। अगर इन्होंने आज यहाँ पर इस काम को बंद नहीं किया तो निश्चित तौर पर आज हम टनल के अंदर घुस जाएंगे, जिसका पूर्ण यहाँ पर जो जिम्मेदारी होगी वो ऋत्विक कंपनी और प्रशासन की होगी। देखिए, अभी जो ताज़ा मामला पूरे हिंदुस्तान के सामने है वो है जोशीमठ। और जिस तरह से जोशीमठ के लोग भी 10-15 सालों से लड़ते रहे कि यहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट न किए जाएं, हमारे पहाड़ों को न छेदा जाए, तो उसी तरह की आज एक हम मुहिम देखते हैं। और जिस तरह का विरोध श्रीनगर गढ़वाल के अंदर भी जो रेलवे प्रोजेक्ट है वो आए दिन यहाँ पे बड़े बड़े ब्लास्ट करके टनल का निर्माण कर रहा है। और आने वाले समय में श्रीनगर जो शहर है वो भी इसी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इस संभावना को देखते हुए, संभावना इसलिए भी जरूरी हो चुकी है, अभी काम यहाँ पर शुरू हुआ ही है और तमाम हाइडल कॉलोनी आप देखेंगे, तमाम आसपास के एरिया जहाँ से टनल गुजर रही हैं वहाँ मकानों में दरार आनी शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं इन्हें एक न्यूली बॉर्न पहाड़ कहा जाता है और इस तरह से इनको छेदा जाएगा, इनमें बम विस्फोट किए जाएंगे। तो निश्चित मैं समझता हूँ, आप जियोलॉजिस्ट की कई सर्वे देख लीजिए, पहाड़ों के अंदर बड़े कामों के लिए जितने भी जियोलॉजी सर्वे हुए हैं उनमें साफ तौर पे मना किया गया है कि पहाड़ों को छेड़ा ना जाए। खास करके गढ़वाल रीजन के जो हिमालय रीजन के पहाड़ हैं इनको छेड़ा ना जाए। और यहाँ पर तमाम तरह की इस तरह की गतिविधियाँ हैं। और यहाँ पर ऋत्विक कंपनी जो RVNL ने जिनको ठेका दिया है वो अपने मनमानी तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ की लोकल जनता श्रीनगर की आज बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है। और आज मजबूरीवश साइट पे आने पे हम लोग मजबूर हुए हैं, क्योंकि कल रात भी इनके द्वारा एक बार कहने के बावजूद भी कि हम ब्लास्टिंग नहीं करेंगे और एक जियोलॉजिस्ट की टीम भेजने के बाद, सर्वे के बाद इस पे विचार किया जाएगा, पर ऐसा कुछ ना किया गया और सब लोगों को गुमराह में डालकर फिर से ब्लास्टिंग का कार्य शुरू कर दिया गया। तो फिलहाल इसी के साथ आज का उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।